कार्बन कंपाउंड्स का हमने ठीक है चैप्टर स्टार्ट किया है और मैंने कार्बन के बारे में आपको बताया कि कार्बन क्या है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। कार्बन ठीक है ना तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है ना तो गेन कर सकता है, ठीक है। कार्बन क्यों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। आज हम देखेंगे बच्चों जो कार्बन है, कार्बन ठीक है बच्चों हम जानते हैं कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन जो है ठीक है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों ठीक है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, वजह क्या है, कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों करता है बाकी कार्बन एटम्स के साथ या अदर एटम्स के साथ। तो यहाँ पे हम देखिए बच्चों कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मैं दोबारा आपको याद दिलाऊं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक मास क्या है 12 है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ठीक है, ये इट इज ए बॉन्ड formed by contribution and mutual sharing of electrons between their participating atoms, तो आपको याद रखना है बच्चों ठीक है कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है कि जो दो एटम्स इसमें बच्चों ठीक है हिस्सा लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक तो बच्चों कंट्रीब्यूट करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन और साथ में शेयर भी करते हैं और उसके बाद बच्चों ठीक है शेयरिंग के बाद क्या होता है, शेयरिंग के बाद उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास बच्चों जैसे H2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये बच्चों ठीक है यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल में ठीक है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स है बच्चों, एक हाइड्रोजन एटम के पास भी बच्चों एक ठीक है इलेक्ट्रॉन है, ओके, और जो दूसरा वाला है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 है और इसका एटॉमिक मास भी क्या है 1 है बच्चों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों यहाँ पे मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनाते हैं तो ये वाला हाइड्रोजन एटम भी ठीक है अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, और एट द सेम टाइम ये वाला हाइड्रोजन एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। अपना एक एक अलग इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने के बाद ठीक है बच्चों ये ठीक है इस सिंगल पेयर को शेयर करते हैं, इस सिंगल पेयर को क्या करते हैं बच्चों, शेयर करते हैं, ठीक है। और शेयर करने के बाद में बच्चों हम देखते हैं कि ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे बच्चों जो शेयर हो रहा है दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, ठीक है, ये इस हाइड्रोजन एटम और इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियर के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो आपने याद रखना है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, ये दोनों के बच्चों न्यूक्लियर के इन्फ्लुएंस में रहता है। दैट इज व्हाई जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स के बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं और कंट्रीब्यूट करने के बाद शेयर करते हैं बच्चों, जो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ठीक है एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। तो आपको याद रखना है बच्चों ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ठीक है दे आर नॉट अवेलेबल एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट अवेलेबल एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं बच्चों ठीक है जो यहाँ पे ठीक है कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों एटम्स और एट द सेम टाइम बच्चों शेयरिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे बच्चों इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दोनों न्यूक्लियर रहते हैं और ये अवेलेबल नहीं होते एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज व्हाई बच्चों ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इट इज डिफरेंट देन आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, या दैट इज व्हाई जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जिनमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है बच्चों, मेरी बात समझ आई। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जहां पे बच्चों म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम्स के दरमियान। तो आपको याद रखना है बच्चों कि इस वजह से ठीक है आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और जो हमारे पास कौन से होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब और एक चीज बच्चों जो हमें बहुत जरूरी याद रखनी वो ये है, ठीक है, कि वैलेंस शेल में बच्चों, ठीक है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे या
जिन एटम्स के दरमियान बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, ठीक है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनके पास कितने होंगे या उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, ठीक है बच्चों, इन वैलेंस शेल ऑफ, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग एटम्स बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अवेलेबल होंगे, पार्टिसिपेटिंग एटम्स जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, मेरी बात समझाई, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, ठीक है बच्चों, एक एक होगा या बच्चों दो दो होंगे या तीन तीन होंगे, अकॉर्डिंगली बच्चों वहां पे सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पे बच्चों, ठीक है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था, इन्होंने वो कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद म्यूचुअल शेयरिंग की, उसके बाद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो हमारे पास बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ठीक है, हमारे पास जैसे बच्चों O2 की एग्जांपल है, ठीक है। ऑक्सीजन का अगर आप देखोगे, ऑक्सीजन का बच्चों एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, और एटॉमिक मास कितना है 16 है, ठीक है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे दैट इज 2,6, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हमारे पास दो, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है, जो यहाँ पे बच्चों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड बनाने में, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, तो एक एक के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे बच्चों इसके पास, ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली बच्चों इसके पास जो है, ठीक है, इसके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जब बच्चों, ठीक है, क्या करते हैं, ये जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ये ऑक्सीजन एटम भी अपने दो बच्चों, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा और ये ऑक्सीजन एटम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों म्यूचुअल शेयरिंग होगी और इस म्यूचुअल शेयरिंग में ये बच्चों, ठीक है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी ये भी अपना 1 पेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी अपना 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग में बच्चों, ठीक है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर, ठीक है बच्चों, मतलब नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर बनाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बच्चों अगर आप देखोगे, यहाँ पे इस हाइड्रोजन एटम की भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के बराबर हो गई, समझ आई मेरी बात, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 है, और इस हाइड्रोजन एटम की भी बच्चों हीलियम के बराबर हुई। यहाँ पे जब आप देखोगे, ये देखिए आप, जब मैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है, सर्कल ड्रा करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा, इसके पास बच्चों इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया एंड एट द सेम टाइम बच्चों इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, ये देखिए आप, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इस ऑक्सीजन एटम की बच्चों और इस ऑक्सीजन एटम का अगर हम देखेंगे तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, देखिए इसके पास भी 8 आ गए और इसके पास भी 8 आ गए, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों किसके बराबर आएगी, नियॉन के बराबर आएगी बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, दैट इज क्या 10, दैट इज 2,8, ठीक है। तो जब बच्चों हम यहाँ पे ऑक्सीजन पे जाएंगे तो जब आप देखोगे बच्चों, ठीक है, जब ये अपना, ठीक है, एक एक पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद बच्चों म्यूचुअली शेयर करेंगे, तो इन दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है, नियॉन के बराबर हो जाएगी, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इस तरह बच्चों हमारे पास और एक एग्जांपल है, जैसे N2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास 14 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,5, ठीक है। तो देखिए एक नाइट्रोजन एटम के पास भी, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, दूसरे के पास भी कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वैलेंस शेल में। तो देख लीजिए ये एक है हमारे पास, ठीक है, इसके पास बच्चों, ठीक है, 2 होंगे लाइक दिस, ठीक है, और इस साइड से बच्चों और एक होगा, उसके पास भी, ठीक है, 3 होंगे और यहाँ पे और 2 होंगे, ठीक है। तो जब आप देखोगे, जब ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कंट्रीब्यूट करेगा और ये भी करेगा, तो ये मिलके बच्चों, ठीक है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो म्यूचुअली शेयर करेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, समझ आए मेरी बात, ठीक है, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसका बच्चों, ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप नाइट्रोजन का बच्चों, ठीक है, 2,8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, ठीक है, नियॉन के बराबर आ जाएगी, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 10 है बच्चों, दैट इज 2,8। देखिए इसकी तरह बच्चों, ठीक है, इनका भी अब ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इस तरह बच्चों अगर आप देखोगे हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 17 है, ठीक है, एटॉमिक मास कितना है 35.5 है, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2,8,7,
एज पर बोर्स फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये क्लोरीन जो है, ठीक है, इसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइक दिस। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, लाइक दिस। और यहां से बच्चों और एक होगा, इसके पास भी कितने होंगे, इसके पास भी बच्चों 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, उसके बाद बच्चों म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो इनके दरमियान बच्चों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो जब आप देखोगे बच्चों, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस क्लोरीन एटम की, ठीक है, इस क्लोरीन एटम की, ठीक है, और इस क्लोरीन एटम की, ठीक है, दोनों की किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, ठीक है, इसकी भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है, आर्गन के बराबर हो जाएगी, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 18 है बच्चों, दैट इज 2,8,8। और इसकी भी बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो जाएगी, आर्गन के बराबर हो जाएगी, दैट इज 2,8,8, ठीक है। तो आपको याद रखना है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। कार्बन बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो 3 टाइप के बच्चों हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एटम के पास बच्चों वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो अकॉर्डिंगली उस इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है बच्चों, और शेयर करता है दूसरे एटम के साथ, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि बच्चों ताकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो जाए बच्चों, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने आपको दी है। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है, और हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स। थैंक यू, खुदा हाफिज़।